देखिए रक्षाबंधन रसाल अपने भाई की ढाल सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। 10 साल का साया ठीक नहीं है मेरे बच्चे के लिए। अभी सब जो भी हो रहा है ना बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। ये कैसी बातें कर रही हैं पड़क जी? आपको लगता है कि रसाल आपको या हमारे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी सकती है? शिवा, मैं जानती हूँ उसकी नीयत में खोट नहीं है, पर मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे होती तो रसाल ही है ना। मैं जानती हूँ वो बुरी नहीं है, पर हो सकता है कि उसका साया मेरे बच्चे के आसपास होना सही नहीं है मेरे लिए। मुझे बहुत मुश्किल से माँ बनने का ये चांस मिला है और मैं ना इसे किसी भी कीमत पे गंवाना नहीं चाहती हूँ, किसी की भी गलती की वजह से नहीं। कड़क जी, कुछ नहीं होगा आपको या हमारे होने वाले बच्चे को। आप बस ये रसाल के खिलाफ जो वहम पाल के बैठे हो ना, इसको निकाल दो अपने दिमाग से। शिवा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं बस ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चे को कोई नुकसान ना हो और उसके लिए तुम्हें कोई तरीका निकालना पड़ेगा, कैसे भी करके। बस मुझे अपने आप को और इस होने वाले बच्चे को सुरक्षित रखना है। तू कटे जा रहा है? रसाल हमारी पत्नी है मां साहब, और पति पत्नी को तो हर हाल में साथ रहना चाहिए, इसीलिए इसके साथ जा रहा हूं मैं। अपनी माँ को छोड़ के अपनी बीवी के साथ उस झोपड़े में रहेगा। भूल गया कितनी मुश्किल से, कितना कष्ट से पाला तारे को, और अब माँ का आंचल छोड़ के अपनी बीवी का पल्लू पकड़ के रहेगा। मां साहब, जब पति अपनी पत्नी की मांग भरता है तो एक वचन लेता है कि चाहे कुछ हो जाए पूरी जिंदगी उसका साथ निभाएगा। फिर हालात चाहे कैसे भी हो। आखिर इस जादूगरनी ने हमारे बेटे को अपने प्रेम के जाल में फांसी लिया। ऐसे में अगर मैं अर्जुन पे दबाव डालूंगी रोकने के लिए तो शायद छोरा हाथ से पूरी तरह से निकल जाए। चल रसाल। अपनी आंखों से देख लो, मना किया था ना इसे, नहीं आए मेरे आसपास, फिर भी आई है तो अभी छुपते छुपाते। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? रसाल क्या चाहती है? कड़क जी, क्या चाहेगी वो? रसाल आपका, हमारे होने वाले बच्चे का, इस पूरे परिवार का अच्छा ही तो चाहती है। क्या अच्छा चाहती है? इसीलिए इतना षड्यंत्र रचने के बाद भी ढीठ की तरह इस पूजा में आ गई। और इस बात में मने कोई भी आश्चर्य ना होगा अगर मैं ये कहूँ कि ये औरत कड़क के बच्चे को मारने के लिए इस खीर में जहर मिलाया होगा। यशोदा जी, सोच के बोलिए, बकवास कर रही हैं आप। हो सकता है यशोदा जी सही कह रही हूँ, क्या पता इसने खीर में वाकई जहर मिलाया हो। आपको समझ में आ रहा है कनक जी कि आप बोल क्या रही हैं? आप रसाल पर ही इल्जाम लगा रही हैं। अरे वो बेचारी तो आना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको पता था कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो तो मैंने जोर दिया इसलिए वो यहाँ आई है। ये सिर्फ प्रसाद है जो रसाल ने बनाया है, और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता कि ये खीर, तो लीजिए, मैं अब बेख्याबी साबित कर देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है शिवा को। ये जहर की दवा आपके पास है, इसका यही मतलब हुआ कि खीर में जहर आपने मिलाया था और अपने उस बलि के बकरे को अपने ही किए हुए जुर्म के इल्जाम में फंसा दिया। खैर, इस बकवास से कुछ भी साबित ना होता। किसने देखा हमारे को खीर में जहर मिलाते हुए? है सबूत,
जो उखाड़ना है उखाड़ ले जा। यशोदा देवी, पाप का घड़ा तो रावण का भी भर गया था, तो आप क्या चीज हैं? चकोरी मां साणे भी अपने कर्मों के फल भुगते हैं ना, तो आपके भी एक एक गुणा का हिसाब करेगा ये शिवाब। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हाँ मूंगजा, अभी मिलना है? ऐसी क्या जरूरी बात है? ठीक है। वैसे उस खीर में जहर था ना, भूख लगे तो और भिजवा देता हूं। इस मूंगड़े ने अपनी औकात दिखाई दी। इसने शिवा को हमारा राज बताने के लिए बुलाया है। कितनी बार मना किया पर सुनने को तैयार ही नहीं है। समझ में नहीं आ रही है एक बार मेरा साल की मत घुस हमारे मामले में। देख क्या हो गया तेरी जिद की वजह से। भाभी तो स्टूल सच में डगमगा रहा था। मैं तो मदद करना चाहती थी और कोई। मदद करनी है? मदद अगर करनी है ना रसाल, तो सिर्फ इतनी मदद करके चली जा हमारी जिंदगी से, छोड़ दे हमें अकेला। कनक जी, क्यों इतनी बुरी तरह बात कर रही हो आप इस साल से? वो हमारी मदद ही तो करना चाहती थी। आपको आजकल सब कुछ हर चीज में बुरा क्यों दिख रहा है? बुरा हो रहा है तो बुराई नजर आएगी ना शिवा। पर तुम मेरी बात पे क्यों यकीन करोगे? क्योंकि जो बुरा हो रहा है वो कर तो तुम्हारी बहन रही है, और वो तो तुम्हारी नजरों में कभी गलत हो ही नहीं सकती है। इतना सब कुछ घट गया है, उसके बावजूद मेरा पति मुझे ही गलत साबित करने पे तुला हुआ है, और ये बात ना तकलीफ देती है मुझे। मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं? कैसे सब कुछ ठीक करूं मैं?